सेशन के कड़ी में आज हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाया जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? तो अचानक कोई भी घटना को देखकर हमारे मन में उठने वाली प्रतिक्रिया, इसको हम जिस रूप में व्यक्त करते हैं वह विस्मय कहलाता है, और वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में जॉय खुशी, सौरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर गुस्सा, कॉन्टेम्प्ट घृणा, प्रेजिंग प्रशंसा, रिग्रेट पश्चाताप, ये सब का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अचानक हम देखते हैं वो तो ओहो हाय वह मर गया, तो इसको हम लोग बनाते हैं अलाश ही इज डेड। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो दुख को व्यक्त करता है। शौरो कोई खुशी व्यक्त, जैसे मान लीजिए कि बच्चों ने मैच जीत लिया तो हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच। तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो खुशी का बोध कराता है, जॉय का। वैसे ही मान लीजिए कोई सुंदर सा फूल देखकर हम लोग कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो ये आश्चर्य का बोध कर रहा है। तो ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस से जॉय मतलब खुशी, दुख, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर गुस्सा, कॉन्टेम्प्ट घृणा, प्रेजिंग प्रशंसा और रिग्रेट पश्चाताप का बोध होता है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिले तब उसको आप इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम है कि रिपोर्टिंग वर्ब से को should be changed according to the sense as follows। उसके सेंस, उसके भाव के आधार पे हम लोग इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब से को बदलेंगे। नंबर 1, इन द सेंस ऑफ जॉय, खुशी के अर्थ में से को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। जब आपको वाक्य से लगे कि यहां खुशी का बोध हो रहा है तो आप से के जगह पर लिखिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। से रहेगा तो एक्सक्लेम ईडी नहीं लगेगा, सेड रहेगा तो एक्सक्लेम्ड, यहां पास्ट टेंस कर देंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम विथ डिलाइट। इन द सेंस ऑफ सॉरो, सॉरो का मतलब दुख, यहां खुशी हो गया, सॉरो हो गया दुख। तो दुख के सेंस में रहेगा तो से को हम बदल देंगे सेड को एक्सक्लेम विथ सॉरो, और से रहेगा तो एक्सक्लेम, ईडी नहीं लगाएंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो। सेड रहेगा तो एक्सक्लेम्स विथ सॉरो। इन द सेंस ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य। वाक्य से आपको लगे कि इसमें आश्चर्य है तो आपको सेड को बदल देना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या फिर एक्सक्लेम विथ वंडर, दोनों में से। यदि आपको लगे कि यहां गुस्सा, एंगर का मतलब गुस्सा, गुस्सा का भाव है, क्रोध का, तो आपको बदल देना है एक्सक्लेम विथ एंगर में। अगर लगे कि घृणा है, वाक्य से आपको लगेगा जैसे फाई फाई, छी छी, हाउ मीन इज द पर्सन, वो कितना नीच व्यक्ति है, तो यहां पर आपको घृणा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो घृणा वाला में कॉन्टेम्प्ट वाला, कॉन्टेम्प्ट का मतलब घृणा,
आपको से को बदल देना है, एक्सक्लेम्ड विथ जरूर लगेगा, एक्सक्लेम विथ कंटेंट में, सब में एक्सक्लेम विथ लगेगा, एक्सक्लेम विथ कंटेंट। अगर इन द सेंस ऑफ प्रेजिंग, प्रशंसा लगे कि यहां किसी का प्रशंसा हो रहा है, जैसे ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, तुमने एक बहुत महान काम किया है, शाबाशी किसी को दे रहा है, प्रशंसा दिखे, तो आपको कर देना है एक्सक्लेम विथ एप्लाउज में, एक्सक्लेम विथ एप्लाउज। और यदि लगे कि रिग्रेट है, रिग्रेट का मतलब पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप का मतलब हुआ कोई बड़ी गलती हमसे हो गई और हम उसका अफसोस कर रहे हैं, ओह व्हाट अ फूल आई एम, कोई गलती हो गया तो कर रहे हैं, आहा कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, ये अफसोस कर रहे हैं, अपने ही की अपने आप को मूर्ख कर रहे हैं, मतलब कोई गलत काम हो गया, तो वैसे जगह पे आप हरी सेड को बदल दीजिएगा, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। तो ये इतना बदलना है केवल इन से को अर्थ के आधार पर, उसके सेंस के आधार पर, ये सब चीजें। दूसरा काम करना है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट लगाना है, दैट शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। और तीसरा, इसमें कुछ इंटरजेक्शन लगे होंगे, आप देखिएगा सेंटेंस में मिलेगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ओ दुख का प्रतीक है, एलास भी दुख का प्रतीक है, ब्रेवो शाबाश, अगर खुशी है तो हुर्रे, फाई घृणा का प्रतीक है, छी छी, शेम शेम। तो ये सारे वर्ड्स जो मिलेंगे आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये सब एलास हुर्रा, ये सब जो भी मिलेगा इसको हटा देना है, इसको रखना ही नहीं। और नंबर 4 काम क्या करना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुड बी चेंज इनटू असर्टिव, इसको असर्टिव में बदल दें। तो असर्टिव बदलने का वही रूल है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देना, ये पैटर्न में अपने आप असर्टिव हो जाएगा। और बाकी जो रूल है, रेस्ट ऑफ द रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पहले का है वो हमेशा की तरह होगा, वो तो सारे सेंटेंसेस में यूज होता है। तो ये सारा रूल को फॉलो करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। अब एग्जांपल देखें। नंबर 1, he said, "Hooray, my friend has come." अब इसमें उसका मित्र आ गया है, इसलिए खुशी का प्रकट, तो हम लोग सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, या एक्सक्लेम विथ डिलाइट में। तो ही एक्सक्लेम विथ जॉय और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है इंटरजेक्शन, इसको हटा देंगे। उसके बाद इसको अब असर्टिव में बदलेंगे, दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिए। अब माई फ्रेंड, तो माई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार हिज हो गया, तो हिज फ्रेंड, और चूंकि यहां सेड है तो हैड बदल के हैड में हो जाएगा, तो हिज फ्रेंड हैड कम। नंबर 2 देखिए, दे सेड अलास मिस्टर कपूर इज नो मोर। उन लोगों ने कहा कि हाय मिस्टर कपूर अब नहीं रहे, माने कि उनकी मृत्यु। तो यहां पर दुख है, तो सेड को हम बदल देंगे दे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, और एलास को हटा देंगे। मिस्टर कपूर इज एम आर वाज में हो जाता है, तो मिस्टर कपूर वाज नो मोर। तो ये दुख के सुख रहेगा तो एक्सक्लेम विथ जॉय, दुख रहेगा तो एक्सक्लेम विथ सॉरो, उसी तरह आश्चर्य रहेगा तो एक्सक्लेम विथ वंडर, प्रशंसा रहेगा तो एक्सक्लेम विथ एप्लाउज, जैसे करके हम लोग इसको बनाएंगे। एक चीज और है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, तो उसको जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो उसका कुछ रूल अलग है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हाउ एंड व्हाट is made assertive by using very if there is an adjective or a verb after how. यदि how और what से शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में how what के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, विशेषण हो या क्रिया विशेषण, तो इसमें हम लोग पहले तो what how को हटा देंगे और उसके बाद
उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले वेरी लगा देंगे। कब? जबकि एडजेक्टिव और एडवर्ब हो। और यदि उसके बाद कोई नाउन होगा तो यहां व्हाट या हाउ हटाने के बाद नाउन के पहले इसमें से ग्रेट, फाइन, लवली, बिग, स्ट्रेंज, पिकुलियर, ये सारे वर्ड्स में से कोई एक लगा देंगे। व्हाट या हाउ हटाकर इसमें से कोई एक लगा देंगे अगर नाउन रहेगा तब, और एडजेक्टिव रहेगा तो उस एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा देंगे और हाउ व्हाट को हटा देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। अब यहां देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ है और व्हाट के बाद ये ब्यूटीफुल है, मतलब एडजेक्टिव है, तो यहां व्हाट हटा के हम लोग वेरी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अब चूंकि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, वो सीन को देख कर कहा कि हाँ कितना सुंदर सीन है, तो ये खुशी भी हो सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है। तो अगर आप आश्चर्य कीजिएगा तो ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, इन्वर्टर कॉमा की जगह पर दैट। अब इसको असर्टिव में बदलेंगे तो इट सब्जेक्ट है, पहले इट लाएंगे, इज हो जाएगा वाज, और ब्यूटीफुल के पहले वेरी लगा देंगे और व्हाट हटा देंगे। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही सेड व्हाट अ साइट इट इज। अब यहाँ व्हाट के बाद साइट है, साइट का मतलब दृश्य, तो ये नाउन है। तो नाउन जब रहेगा तो इसमें से कोई एक वर्ड व्हाट या हाउ के बाद लगा देना है। ग्रेट, फाइन, लवली, बिग, स्ट्रेंज, पिकुलियर। देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वहां दृश्य देखकर उसको खुशी हो रहा है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, इन्वर्टर कॉमा की जगह पर दैट। अब व्हाट हटा देंगे, इसको असर्टिव में बदलेंगे तो पहले इट लाएंगे, इज वाज में हो जाएगा। अब चूंकि साइट नाउन है तो इसमें से कोई लगाना है, तो हम लोग लवली लगा दिए, सुंदर। तो exclaimed with joy that it was a lovely sight। तो व्हाट और हाउ दोनों से शुरू होने वाले सेंटेंस में ऐसे होगा। अब हाउ का एग्जांपल देखिए, मोहन से हाउ वंडरफुल द क्रिएचर इज। मोहन कोई प्राणी को देखकर, कोई जीव को देखकर कह रहा है कि कितना आश्चर्यजनक ये प्राणी। तो आश्चर्यजनक है तो खुद बता रहा है कि आश्चर्य हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड को बदल देंगे सेड को। मोहन एक्सक्लेम विद सरप्राइज, सरप्राइज या वंडर को बदल सकते हैं, इन्वर्टर कॉमा की जगह पर दैट, और फिर सब्जेक्ट बनाएंगे पहले असर्टिव में तो द क्रिएचर को पहले लाएंगे, द क्रिएचर इज वाज हो जाएगा। और चूंकि वंडरफुल एडजेक्टिव है तो इसके पहले वेरी लगा देंगे, वाज वेरी वंडरफुल। तो ये बन गया मोहन एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द क्रिएचर वाज वेरी वंडरफुल। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरीके से नरेशन चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आप जितना भी आपका सेंटेंसेस अलग अलग वीडियो आपके पास गए हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे रूल्स को आप बार बार रिवाइज करेंगे। उसके आधार पर एक्सरसाइजेज अब जितना बनाए, जितना ये करेंगे, कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए, कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाए, ऐसे जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपको नरेशन में महारत हासिल हो जाएगी, इंग्लिश ग्रामर में महारत स्थापित हो जाएगी। और फिर आप कोई भी प्रतियोगिता भी देना चाहेंगे, सब में इंग्लिश आवश्यक है और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ज़रूरी है ही। तो इसको आप करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर कोई नया टॉपिक के साथ अगले क्लास में